हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपनी सुपर फास्ट सीरीज़ में हिंदी विषय। आज हिंदी का क्लास फर्स्ट है। इस हिंदी सीरीज़ में हिंदी सब्जेक्ट में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है आप बोर हो जाएं, पर ये आप ही के लिए रिवीजन हो जाएगा, तो आप इसे 1.5 स्पीड में या डबल स्पीड में भी देख सकते हैं, पर ज़रूर देखिएगा पूरा क्लास। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आयुष्मान शर्मा, स्वागत है आप सभी का अध्ययन जंक्शन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? इसमें पूछा है पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है। तो पुरस्कार किसने लिखा है? ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक। ये भी याद हो जाएगा कि प्रेमचंद ने क्या लिखा है। तो प्रेमचंद ने गोदान लिखा है, याद रहेगा आपको। और महादेवी वर्मा ने क्या लिखा है? महादेवी ने लिखा है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र। और बालकृष्ण भट्ट ने क्या लिखा है? तो न्यूटन ब्रह्मचारी। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, हम अपने आगे क्वेश्चन में पहुँचते हैं। तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन है प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर कितने उपसर्ग है? उपसर्ग हमारे आगे लगते हैं, मतलब मेन मूल शब्द के आगे। तो यहाँ पर 2 हैं, हमारे 2 उपसर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? इसमें पूछा है रेखांकित शब्द में समास कौन सा है। तो पहले हम रेखांकित का विग्रह करते तो आएगा हमारा रेखा में अंकित। तो यहाँ देखो ये आ रहा है रेखा में अंकित, तो ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। यहाँ पास ये की हो जाएगा, ये गलत थोड़ा सा हो गया, की संभावना है। तो ये वाक्य किस प्रकार का है? संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, विस्मयवाचक है या विधानवाचक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, आपको लग रहा है कि पहुंच सकती भी है, नहीं भी पहुंच सकती, तो आप संदेह है कि पहुंच भी सकती है, तो यहाँ पास हो जाएगा संदेहवाचक। अब क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर लिखा है उपर्युक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त। तो उपर्युक्त क्या कैसे लिखेंगे, ये है यहाँ पर। तो हम लोग ये ऐसे लिखते हैं उपर्युक्त। ये जो 3rd नंबर वाला उपर्युक्त ऐसे दिया, ये हमारा ये सही हो जाएगा उपर्युक्त। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? मतलब मेघदूत किसने लिखी है? तो मेघदूत बताइए, आप लोग सोच समझ लीजिए किसने लिखी है। कालिदास ने लिखी है, सूरदास ने लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। तो ये मेघदूत लिखी है हमारे महान कवि कालिदास ने। अब सूरदास की कौन सी रचनाएं हैं आपको याद होगी? सूरसागर सूरदास ने लिखी। जयशंकर प्रसाद की अभी हम लोग ने पढ़ी थी, पुरस्कार जो आया था। और कौन सी हो सकती है इनकी? है कंकाल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? अब इसका पहले हम लोग विग्रह देख लेते हैं। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए ये चेंज हो रहा है इसमें अ में, तो ये हमारा हो जाएगा गुण संधि। तो आंसर होगा ये पहला। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द अव्यय भाव समास का उदाहरण? अब पूछ रहा है अव्यय भाव समास, तो अव्यय में अव्यय आना चाहिए या उपसर्ग से स्टार्ट होते हैं। तो ये देखिए सज्जन होगा या प्रत्येक होगा या गजारूढ़ होगा या द्विपाद। तो ये प्रत्येक मतलब प्रतिधन एक, प्रतिधन एक मतलब प्रत्येक। तो ये हो जाएगा अव्यय भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवेंद्र शब्द में संधि कौन सी है? देवेंद्र
मतलब इसका भी हम लोग पहले विग्रह कर लेते हैं, देव प्लस इंद्र, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देव प्लस इंद्र। अभी हम लोग ने पढ़ाई था, ये देखिए ये यहाँ बस हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा गुण संधि, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। अब तुम अपने कार्य में सफल रहो, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, ये वाक्य मतलब किस प्रकार का है, तो इसमें सफल रहो, ये इसमें इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है कि संदेहवाचक है। ये इच्छा देखो जता रहे हैं ना, यहाँ पर सफल रहो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा इच्छावाचक, और ये सब गलत हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग अपना अति लघुत्तरी प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, फाटी ना जाके पाव बिवाई, सो का जाने पीर पराई, कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब इसका अर्थ ये होता है कि देखिए यहाँ फाटी ना जाके पाव बिवाई, मतलब जिसके पैरों में बिवाई होती, मतलब फाटन होता है, मतलब फट जाता है, पैर जिसके फट जाते हैं, तो वो अपना दर्द वो खुद ही समझ सकता है और दूसरा नहीं समझ सकता उसका दर्द। जैसे आपका दर्द कोई और नहीं समझ सकता, आप ही समझ सकते हैं, तो इसी का मतलब यही है कि मतलब दुखी व्यक्ति का दुख वो खुद समझ सकता है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। अब यहाँ पर सेकंड देखिए लिखा है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखिए क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पर देखिए चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब ये आप ऐसे समझ लीजिए, आएगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए ये चा की आवृत्ति बार बार हो रही, तो जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है एक वर्ण की, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो ये हो गया, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्द का विलोम लिखिए। अब हम इसका विलोम लिखते हैं, चलिए। तो पहले हम लोग देखते हैं आकर्षण का। आकर्षण का क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। सेकंड किसका पूछा था, जागृत। जागृत का हो जाएगा सुषुप्त, ये छोटा ऊ की मात्रा है, सुषुप्त। फिर कृतज्ञ का उल्टा कृतघ्न, ये आधा घा है, फिर ये ना है, ये ता। फिर मुक्ति, लास्ट मुक्ति, मुक्ति का हो जाता है बंधन। तो ये हमारे हो गए विलोम शब्द। अब देखिए क्या पूछा है, छा मतलब छा का संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलता है, तो छा किससे बनता है ये हम देखते हैं। छा देखिए किससे बनता है, छा का प्लस शा, ये मूर्धन्य शा है, ये मूर्धन सा को इन दोनों को मिलाने से हमारा बनता है छा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। अब वर्ण विच्छेद हम लोग देखते हैं पारलौकिक का, चलिए। देखिए पारलौकिक का पारलौकिक था तो ये बड़ा हो जाएगा, फिर पर ये छोटा रहा, इसमें आ, फिर ला, फिर औ,
फिर का, फिर ई, फिर क, परलौकिक। ये का बचा और लास्ट में इसका आ, तो ये हमारा पूरा बन जाता है परलौकिक। ये हमारा हो गया परलौकिक। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर अपना 7 देखते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का है? देखिए हिमालय से, यहाँ देखिए हिमालय से गंगा निकलती है। हम लोग ने पढ़ा था ना कर्ता ने कर्म से, तो कर्म से नहीं होगा, यहाँ से अलग हो रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म से, करण के लिए संप्रदान के, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। अपादान मतलब यहाँ पास अलग होना होता है, तो यहाँ पास आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अपादान। अपादान किस में लगता है? जहाँ पास अलग होना दिखाया जाए, जैसे पत्ते से पेड़ गिरते हैं। अब 8वां देखते हैं, पुष्प। पुष्प मतलब फूल, इसके पर्यायवाची लिखते हैं। तो जैसे हमें पुष्प का तो पता ही था, तो पहला ही पर्यायवाची क्या हो गया हमारा? फूल। दूसरा सिंपल सा सुमन। तीसरा प्रसून। और लास्ट कुसुम। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 9 देखते हैं। 9 में क्या लिखा है देखिए, संधि सुगम एवं स्वतंत्र शब्दों का विलोम शब्द लिखना है हमें। फिर से विलोम शब्द आया, तो हम लोग देख लेते हैं अपने विलोम शब्द। इसको रफ कर लेते हैं जल्दी से। चलिए लिखते हैं अपने। तो पहला कौन सा शब्द था? पहला था संधि। तो संधि का क्या होता है? विग्रह। ये वाह है विग्रह। फिर संधि के बाद सुगम, सुगम का दुर्गम। फिर सूक्ष्म, सूक्ष्म का स्थूल। ये ला स्थूल। स्वतंत्र। आप लोग सुनते भी रहिएगा, क्योंकि ये पेन ने इसका सही नहीं है, तो ये राइटिंग खराब हो जा रही है। पर तंत्र। तो हो गए हमारे चारों, संधि, सुगम, सूक्ष्म और स्वतंत्र के विलोम शब्द हो गए हमारे। अब हम लोग देखते हैं नयन और नायक के संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करते हैं। चलिए, नयन का तो हो जाएगा नय धन अन। ये क्या हो जाएगा? नयन हमारा। और नायक का क्या हो जाएगा? नय धन अक। तो ये हमारा बन जाएगा नायक। और ये कौन सी संधि है? अगर आपसे पूछ ले, ये है हमारी अयादि संधि। स्वर संधि की अयादि संधि है वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। हमें 4 शब्द बनाने हैं सम उपसर्ग लगा के। तो चलिए बना लेते हैं हम लोग। पहला देखिए, सम प्लस गीत, तो क्या बनेगा? संगीत। सिंपल सा। फिर सेकंड देखते हैं, सम प्लस 4, क्या बनेगा?
संचार। फिर थर्ड है सम प्लस मान इक्वल टू सम्मान। और फोर्थ नंबर सम प्लस अर्थ सामर्थ। तो ये हमारे हो गया पहला संगीत, संचार, सम्मान और सामर्थ। और आज का आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं, शब्द किसे कहते हैं। ये देखिए, अगर हम आपको दिखाएं तो ये सब शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, शब्द। और ये किससे बना है देखिए, एक ये सा बा दा, तो ये वर्णों के मेल से एक या एक से अधिक वर्ण या अक्षर जब मिल जाते हैं उन योग बनता है, तो उससे हमारा क्या बनता है, शब्द बनता है। अब शब्द के एग्जाम्पल तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, ये सब शब्द। और शब्दों के मेल से जब पूरा शब्द बड़े बड़े दो तीन शब्द मिलके ये वाक्य बनाते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद। तैयारी करते रहिए।